सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे गया मेरा डे 31 ऑफ टारगेट CGL 2024। ड्यू टू सम रीजंस मैं कुछ दिनों से वीडियोस रेगुलरली नहीं ला पा रहा हूँ और मतलब थोड़ा सा बिजी भी हूँ और पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। दैट्स वाई मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, तो फिर शूट क्या करूँगा। जब पढ़ा ही नहीं मैंने तो क्या ही अपलोड करूँगा, क्या ही शूट करूँगा। सो एनीवेज पढ़ाई तो चलनी है। तो मतलब अगर उतना नहीं कर पाता हूँ तो मैं उतना शूट नहीं करता हूँ। अगर जैसे मैं टारगेटेड स्टडीज़ नहीं कर पाया, अगर मैंने शूट भी किया और मैं उतना नहीं कर पाया तो मैं वीडियोस अपलोड नहीं करता हूँ। तो सुबह उठ के मैं करता हूँ अपना फ़िज़िकल वर्कआउट स्टार्ट। यस, अभी भी मतलब मैं फ़िज़िकल वर्कआउट अपना नहीं मिस कर रहा हूँ और आपको भी रिकमेंड करूँगा आप भी फ़िज़िकल वर्कआउट ज़रूर करिए, स्पेशली इन मॉर्निंग। और मैंने अभी नया नया हैंड स्टैंड भी स्टार्ट किया है, सो आप भी ट्राई करके देखिए, बहुत मज़ा आता है। जब खून आपके हेड की ओर पड़ता है ना तो अलग ही मज़ा आता है। आप ट्राई करेंगे, हाँ थोड़े दिनों में हो जाएगा। आपको तो पहले तो दीवार के सहारे करना पड़ेगा, बट फिर धीरे 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 आप इम्प्रूव करते रहेंगे साइमल्टेनियसली। देन मैं करता हूँ सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत इम्पॉर्टेंट है हम सभी के लिए, क्योंकि हमारे बैक पे दिन भर लोड रहता है। क्योंकि जब हम बैठ के पढ़ाई करते हैं तो हमारे बैक पे ही सारा लोड रहता है और उसकी वजह से हमारा बॉडी पोस्चर भी बेकार होता है। तो सूर्य नमस्कार आपको बॉडी पोस्चर सही करने में भी हेल्प करता है और आपको जो बैक पेन ना हो उसे उससे उसके लिए भी अच्छा रहता है। देन मैं घर आगे करता हूँ अपना मैथ्स का पहला क्लास फ्रॉम 8 to 10:30, जिसमें मैं पढ़ा ज्योमेट्री। और आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो रही है, ऊपर से लाइट का प्रॉब्लम गांव में रहता ही है, तो कभी कभी मुझे ऐसे ही बिना लाइट के पढ़ना पड़ता है। क्योंकि इन्वर्टर की भी लाइफ इतनी नहीं होती है कि 8-9 घंटे चल सके और 3-3 4-4 पंखे चल सके, क्योंकि मैं ही नहीं सिर्फ बाकी घर में और लोग भी हैं। सो इलेक्शंस हैं बट इसका गवर्नमेंट का कोई इधर ध्यान नहीं है। देन मैं करता हूँ मैथ्स प्रैक्टिस फ्रॉम 10:30 to 12। और क्योंकि मैथ्स प्रैक्टिस मैं काफ़ी दिनों से नहीं कर पा रहा था और मैं मुझे पता है कि मैं मैथ इसी वजह से मैं मैथ्स में नंबर कम स्कोर कर पाता हूँ, क्योंकि मैं मैथ्स प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। और आपको भी रिकमेंड करूँगा, अगर आप क्लासेस कर रहे हैं डे टू डे तो भले ही आप एक दिन क्लास मिस कर दीजिए, बट मैथ्स प्रैक्टिस मत मिस करिए। क्योंकि प्रैक्टिस उस तरह ही करिए जितना मतलब आपको सिर्फ क्लास से फ़ायदा नहीं होने आना है। जो भी फ़ायदा होगा आपको प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि क्लास आप करके भूल जाएंगे, प्रैक्टिस जब आप खुद से करेंगे तो आपको याद रहेगा। देन मैं करता हूँ रीजनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम 5:30 to 6:30। 1 घंटे के लिए मैंने रीजनिंग प्रैक्टिस की, क्योंकि मेरा बैच जो है वो ओवर हो चुका है और अब मैं रीजनिंग प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ सिर्फ। और मैं थोड़े बहुत मॉक्स भी लगा लेता हूँ रीजनिंग का, और क्योंकि टेस्ट सीरीज़ भी देता हूँ। और जो टेक्स्ट बुक से मैंने वैसे तो ले रखा है, और उसी वहीं से जाके मैं बिगनर से वो अपर अपर लेवल तक का लगाता हूँ। आप भी अगर आपका भी हो चुका है तो भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। मतलब अगर आपके पास बुक्स नहीं है, क्योंकि बुक्स में थोड़ा सा रहता है सीन, क्योंकि आपको अगर ऑनलाइन नहीं है तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस भी रह जाता है। देन मैं करता हूँ स्टैटिक जी के रिविजन फ्रॉम 6:30 to 7, क्योंकि स्टैटिक जी के मेरा बहुत वीक है। और मैंने अभी अभी इसी साल स्टार्ट किया था, 2-3 महीने हुआ है मुझे स्टैटिक करते हुए। और अभी मेरा इम्प्रूव तो नहीं हुआ क्योंकि मुझे याद नहीं हो रहा है, अभी भी याद नहीं हो रहा है, बट येस थोड़ा बहुत तो इम्प्रूव हुआ ही है। देन मैं करता हूँ स्पॉटिंग एरर्स फ्रॉम 8 to 9, जिसमें मैं करता हूँ जो कि मैं करता हूँ मेरा ऑफ कॉमन एरर्स की बुक से, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और उनका स्पॉटिंग एरर्स वीक है, तो वो ये बुक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छा बुक है और काफ़ी बहुत अच्छे से सोल्यूशन दे रखा है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दे रखा है, तो मस्ट बाई है ये अगर आपको प्रॉब्लम है स्पॉटिंग एरर्स में। देन मैं करता हूँ स्टैटिक जीके की क्लास फ्रॉम 9 to 10:30, जो कि मैंने की नवीन सर से। नवीन सर काफ़ी अच्छी स्टैटिक पढ़ाते हैं और मतलब मुझे थोड़ा थोड़ा सा याद भी हो रहा है इनके पढ़ाने से। हालांकि सारे ही टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, बट आपको चूज़ करना होता है आपको याद किससे हो रहा है, तो मुझे इनसे याद हो रहा है। तो कैसा लगा आपको व्लॉग? प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।